बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपके लिए प्लेंटी ऑफ पजल्स मेंटल मैथ्स क्विज़ेस ला रहे हैं जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा। सो काइंडली हमारा पेज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और हर पज़ल में आपको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे। तो अगर आपको पज़ल आता है तो कमेंट्स में आप आंसर लिख दें, अदरवाइज़ आप वेट करें कि नेक्स्ट क्लिप के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो जितनी भी वीडियोस हैं वो अगर आपको पसंद आए तो आप उसके ऊपर कमेंट्स दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी फ्रेंड्स, फिर आप रेडी हैं तो आइए हम अपना पहला क्विज़ देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आपके आसानी के लिए सबसे पहले ये जितने भी अल्फ़ाबेट थे उनके मैंने नंबर्स लिख लिए ताकि आसानी हो जब हम कर रहे हो तो। और यहाँ पे क्रॉस में जो है वो वेरीफाई होगा किस तरीके से, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा यहाँ पे ये डी लिखा हुआ है, डी की वैल्यू जो है जैसा ए बी सी डी, तो डी जो है 4 नंबर है। इसी तरह मैंने सबके नंबर लिख लिए जो जो यहाँ पे थे। हमें ये मालूम करना है कि ये नंबर क्या है। तो ये मालूम करने के लिए जो है हम क्या किस तरीके से करेंगे, जिसमें अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे डी लिखा हुआ है, अगर हम इसको 4 को 2 से करते हैं तो 4 2 जो है वो आपका होता है 6। और 6 यहाँ पे अगर आप सॉरी 4 2 8 होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एच है, एच यानी यहाँ पर एच यहाँ पर है। और इसको अगर 4 2 करते हैं तो हमारा 8 हो जाता है। तो यानी इसमें आप कैसे कर सकते हैं कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई में जो है वो होगा कि अगर हम 4 2 करते हैं 8 है, 8 जो है वो आपका यहाँ पे एच में है। और इसी तरह अगर हम ये करके देख लेते हैं ये वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं, जिस तरह 4 1 करते हैं तो 4 है, तो 4 जो है डी का है। तो ये आपस में क्रॉस में जो है एच और डी वाली जो है एक लाइन हो गई। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ है और एक्स है, तो 8 3 जो है वो 24 होता है। और 24 आप ये देखें एक्स की जगह पर आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पे एफ है, तो 2 3 6, 6 जो है वो आप देखें एफ की जगह पे जो है वो 6 आ रहा है। यानी एफ का जो 6 है वो यहाँ पर बन रहा है और एक्स का जो 24 है वो यहाँ पे बन रहा है। तो अब आप गैस कर सकते हैं इसका भी क्या होगा। इसका जो है हमारा बिल्कुल इसके अंदर जो है एल के साथ जाएगा। यानी अगर हम 6 2 करते हैं तो 12 है। और 12 आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एल का जो है वो 12 है यहाँ पर। तो अब आपको देखना है कि 7 2 14, तो 14 जो है वो आपको मालूम करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर आता है। तो 14 अगर हम करते हैं तो 14 जो है वो अगर आप गिनेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन जो है वो आपका है, यानी एन जो है वो आपका 14 है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा एन जो है वो हमारा आंसर होगा। जी फ्रेंड्स, आप रेडी हैं तो हम नेक्स्ट क्विज देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 12 24 60 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक होगी जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 के हिसाब से और फिर 12 अगर करते हैं तो 4 के टेबल में भी आता है और लेकिन या 2 के टेबल में भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे टेक्निक क्या होगा कि एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवाइड होगा, या इसकी क्या सीक्वेंस हो सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे हम 8 है, 8 को यानी अगर ये समझे कि 4 से करें तो हम इसके अंदर ये हो सकता है कि अगर हम 8 में से
4 करें तो हमारे पास बचेगा 4, और 4 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो वो हमारे पास होगा 12। यानी यहाँ पे ये होगा कि -4 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। क्या यही टेक्निक दूसरे में भी अप्लाई हो रही है? हम करके देख लेते हैं कि यहाँ पे 12 है, 12 में से -4 किया तो वो हमारे पास आया 8, और अगर हम 8 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 24। तो ये टेक्निक यहाँ पे भी चल रही है। आप दूसरे मेथड से भी करना चाहते हैं तो कर लें, बस आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि एक मेथड नहीं और भी होते हैं। तो अगर हम ये यहाँ पे 24 में भी यही है कि 24 में अगर हम -4 करते हैं तो हमारे पास 20 आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 60, जो हमारे पास नीचे यहाँ पर आ रहा है। और 60 में भी यही कि अगर 60 में से -4 कर लेते हैं तो वो हमारे पास होएगा 56, और 56 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 168। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 168, यानी हमारा यहाँ पे ये जो आंसर होगा वो हमारा होगा 168। जी फ्रेंड्स, आप रेडी हैं तो हम नेक्स्ट क्विज देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो इस क्विज़ के अंदर मैंने आपके लिए आसानी के लिए सिर्फ ये यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट के जो नंबर्स थे वो मैंने लिख लिए, क्योंकि यहाँ पे W, B, C और U, और इसका यहाँ पे 49 आ रहा है। तो इसका क्या, यानी 4 और 9 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं W का जो नंबर है वो 23 है, B का जो है वो 2 है, C का जो है वो 3 है, और U का 21 है। अगर हम इन सब को ऐड करते हैं, अगर हम सब इसी तरह मैंने ये फर्स्ट वाले के भी लिखे हुए हैं, सेकंड वाले के भी लिखे हुए हैं, और थर्ड वाले के भी लिखे हुए हैं। अगर हम इन सब को टोटल को ऐड कर लेते, यानी अगर मैं 23 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 21 करता हूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो है 49, यानी टोटल हम करेंगे तो 49, और उसका उन्होंने यहाँ पे 4 लिख लिया और 9 लिख लिया। इसी तरह अगर आप ये सब को ऐड करेंगे तो इन सब का जो आंसर आएगा वो आपका जो है वो है 51। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने 5 लिख लिया और यहाँ पे 1 लिख लिया। और लास्ट वाले का अगर आप ये सब को ऐड करेंगे, जहाँ पे मैंने नंबर लिखे हुए हैं कि आप लोग के लिए आसानी हो जाए, तो वो यहाँ पे जिस तरह ये लिखे हुए कि अगर हम 26 प्लस 20 प्लस 17 और प्लस 9 करते हैं तो वो हमारे पास आता है 72, यानी सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 72 है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 7, ऊपर लिखा हुआ है, हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। जी फ्रेंड्स, आप रेडी हैं तो हम नेक्स्ट क्विज देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो ये लास्ट क्विज़ है, और लास्ट क्विज़ में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब में बीच में जो है वो 15 है, यानी 15 का लिंक इन सब से है।
तो यहाँ पे क्या ट्रिक होगी, क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के हिसाब से किस तरह से होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन मार्क है और आपस में इनका भी क्रॉस में भी मल्टीप्लाई या ये करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 25 है और ये 5 है, अगर हम 25 प्लस 5 करते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है 30, यानी ये 25 और ये 5 को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 30 हो जाता है। और अगर हम 30 को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो वो हमारे पास आता है आंसर 15, जो हमारा बिल्कुल बीच में मिडिल में आ रहा है। अब यही चीज़ हम सेकंड वाले में भी करके देख लेते हैं कि यहाँ पे 21 है और ये 9 है, तो आप गैस कर सकते हैं कि 21 और 9 जो है वो आपका 30 हो जाएगा, सही। और उसमें भी यही है कि इनके बीच में भी जो है वो यही आ रहा है, यानी 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 15 आ रहा है जो बीच में लिखा हुआ है, यानी 21 और 9 को ऐड किया तो वो भी 30 हो रहा है, उसको 30 को डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास 15 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि ये 13 है और ये 17 है, इन दोनों को भी अगर आप ऐड करेंगे तो भी हमारे पास 30 होगा। 30 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 15 होगा। यहाँ पे अब 16 है, तो आप गैस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, यानी अगर हम 16 प्लस यहाँ पे 14 करते हैं तो ये दोनों को मिला लेते हैं तो 30 हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम 30 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो हमारे पास 15 आ जाएगा, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे 15। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हमें जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पर 14, यानी अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 30 हो जाएगा और 30 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 15 होगा, यानी यहाँ पे आंसर जो है वो 14 आंसर होगा। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, और मज़ीद अगर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस देखनी हो तो काइंडली हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबा दें। थैंक यू।